Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। Okay, students. Today our first वालेकुम class. Today our first class. Your timings are 12:30 to 3:30. अच्छा, दूसरी चीजें मैं आपको पहले आपसे मैं बुक्स बता देता हूँ। बुक्स कौन सी हम यूज करेंगे। दिस इज द टेक्स्ट बुक, एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस बाय ट्रेजा, सेकेंड एडिशन। दिस इज द सेकेंड एडिशन बाय ट्रेजा ब्रेडली। मैं लिख भी दूंगा इसको, पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाय ट्रेजा ब्रेडली, सेकेंड एडिशन है ये, एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये कलर इसका ये है, मार्केट में और कलर में मिल सकती है, ये कलर को जरूरी नहीं है, बस ये देख लीजिएगा। ट्रेजा ब्रेडली की है ये एसेंशियल मैथमेटिक्स और ये सेकंड एडिशन है। ये तो हमारी टेक्स्ट बुक है, ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे। एक ये हमारे पास रेफरेंस बुक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड द सोशल साइंसेस, फ्रैंक एस बर्डनिक की। और ये हमारे पास फोर्थ एडिशन है, दिस इज द फोर्थ एडिशन। तो ये दो बुक्स हम यूज करेंगे। ये हमारे पास रेफरेंस बुक है और जो पहले मैंने बताई वो टेक्स्ट बुक है। ये मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब कौन आ गए? हसनैन असलम। दूसरी बात ये आप सुन लें कि जब आपको आप वेटिंग रूम में होते हैं, जब मैं आपको एडमिट करता हूँ क्लास में, तो इसका मतलब यू हैव बीन अटेंडेड, यू आर अटेंडिंग द क्लास एंड यू हैव मार्क प्रेजेंट। तो बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं, सर मेरी अटेंडेंस हो गई, मेरी अटेंडेंस हो गई। आपकी अटेंडेंस लग जाती है जब आप क्लास में दाखिल होते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करके आपको एडमिट करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी का नोमान आंसर। तो ये मैं आपको अटेंडेंस आपकी प्रेजेंट मार्क करने के बाद जो है आपको क्लास में एंटर करता हूँ। तो इसलिए आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है, ना उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी अटेंडेंस हुई या नहीं हुई। मैं आपके बुक्स लिख देता हूँ ऊपर। सेकंड एडिशन। एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, सेकंड एडिशन बाय ट्रेजा एस ब्रेडली।
ये बुक आपने ये टेक्स्ट बुक के तौर पर हम यूज करेंगे। अलवीना शेख इसके बाद मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। ये तो मैंने एक बुक लिखी, दूसरी बुक भी लिख देता हूँ। रेफरेंस बुक, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड द सोशल साइंसेस। And social sciences. This is the fourth edition. And by Frank S. Button. ये बुक्स आप खरीद भी सकते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी, पीएफ किट की डिजिटल लाइब्रेरी में। तो ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। कोई इतनी महंगी बुक्स नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 की होंगी, 500 तक की होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। बुक्स लेने के ये फायदा होगा, जब चाहे आप रेफरेंस के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। आप यूज करें, आपके छोटे बहन भाई यूज करें, कोई भी यूज करें। नहीं यूज करना चाहते, बाद में आप किसी को गिफ्ट कर दें, वो भी सदका जारिया है, आपके काम आएगा। और नहीं, वो आप अपने उसमें लाइब्रेरी में रखें, आप अपने घर पे लाइब्रेरी बनाएं, उसमें आप अपनी बुक्स रखें, किसी के भी काम आ सकती हैं। और जब जी चाहे, लाइट है या नहीं है और नेट है या नहीं, आप जिस वक्त चाहें, आपको जिस जिस वक्त दिल चाहे, आप निकाल के बुक जो है स्टडी कर सकते हैं। तो बुक का ये फायदा है, बुक के अपने फवायद हैं और डिजिटल लाइब्रेरी के अपने फवायद हैं। वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो फ्री में पड़ जाएगी आपको। तो या तो आप बुक खरीदें या डाउनलोड कर लें, कोई एक काम आपको लाजमी करना पड़ेगा। या तो बुक डाउनलोड कर लें, ताकि उससे जब प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, बुक्स नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना बेटा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बुक जरूरी है, या तो डाउनलोडेड हो, आपके पास डिजिटल बुक हो, या फिर आपके पास हार्ड कॉपी हो बुक। तो ये तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सबा गफूर। अब आते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाइए। जी जी, क्लास हो रही है। लिंक देना जरूरी है क्या? हाँ, तो वो तो एलएमएस के थ्रू आ रहे हैं ना। अच्छा,
अच्छा, अच्छा आज की क्लास का दे दूँ, चलिए मैं आज की क्लास का दे देता हूँ, अभी डाल देता हूँ मैं। ओह! अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वेट जस्ट अ मिनट, I will share the link in the group. तो जी बेटा मैंने लिंक भी शेयर कर दिया, जिन बच्चों को अब नहीं पता वो उस लिंक के ज़रिए आ जाए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है बस, उसके बाद जो है मैं ये लिंक शेयर नहीं करूँगा क्योंकि एलएमएस के थ्रू आपने आना है और जब आप एलएमएस के थ्रू आएँगे तो एक रिकॉर्डिंग तो ये मेरी तरफ से जाएगी, एक रिकॉर्डिंग वहाँ भी आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और ये मेरे लिए भी अच्छा है, एक्स्ट्रा लोग नहीं आ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि वहाँ आपकी अटेंडेंस वहाँ भी मार्क होगी और मेरी तरफ से भी मार्क हो जाएगी। तो डबल आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा आपकी अटेंडेंस का। मुस्तफ़ा रहीम, अगर मैं इसको मैसेज तो भेज देता हूँ, लेकिन अगर ये किसी के कॉन्टेक्ट में है मुस्तफ़ा रहीम तो इन्हें कहिए कि आईडी लिखें, बगैर आईडी के ये क्लास में अटेंड नहीं हो सकते। ना ये है, फिर दूसरा है बादल अहमद करीजो, इनको भी कहिए मैं सबके लिए भेज देता हूँ इसमें क्लास कि दे मस्ट राइट देयर आईडी।
हिसाब सॉरी हिसाब सॉरी तो ये दो स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने मैसेज तो जनरल मैसेज एक भेज दिया है ग्रुप में। ये है बादल अहमद और मुस्तफ़ा रहीम। इन्होंने आईडी नहीं लिखी तो इनको अलाउ नहीं कर सकता मैं क्लास में अनलेस दे विल राइट देयर आईडी। तो अगर आप के कांटेक्ट में हैं तो आप इनको मैसेज भेज दीजिए, और नहीं है तो फिर वो ग्रुप से पढ़ लें, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया बुक्स के बारे में। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता दूं। मार्किंग स्कीम, there will be 2 quizzes and assignments. Quizzes and assignments. Yes, Muiz, do you want to say anything? मुइज कुछ कहना है बेटा? नो सर, सॉरी, वो हमारा माइक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। ट्वेंटी मार्क्स। मिड टर्म 30 marks. Final 50 marks. So the total will be 100 marks. मैं आपको क्विजेज असाइनमेंट्स के बारे में बता दूं। There will be the 2 quizzes. There will be the 2 quizzes minimum. तो उसके 10 मार्क्स होंगे, और मिनिमम 2 असाइनमेंट्स होंगे, उनके भी 10 मार्क्स होंगे। यानी ईच क्विज एंड ईच असाइनमेंट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के 2 क्विजेस हो गए 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स के 2 असाइनमेंट हो गए 10 मार्क्स। तो देयर विल बी 20 मार्क्स। क्विज जो होगा वो आपका क्लास के दौरान होगा। दैट विल बी ड्यूरिंग द क्लास। आई विल टेल यू 1 वीक बिफोर दैट द नेक्स्ट वीक विल बी द क्विज। और क्विज में जो है मैं जो एलएमएस पर क्विज डाला जाएगा, वहां से आप क्विज लेंगे, पिक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद विद इन द टाइम यू हैव टू सबमिट ऑन द एलएमएस। तो जनरली ये 15 मिनट्स का होगा क्विज। तो 5-10 मिनट में आप उसको कर लेंगे, और 5 मिनट जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के होंगे आपके पास।
तो इस तरह ये 15 मार्क्स का हो 15 मिनट्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। 1 हफ्ता पहले मैं बता दूंगा और वो ड्यूरिंग द क्लास होगा। और 15 मिनट्स का तकरीबन टाइम आपको दिया जाएगा। वो टाइम विल बी मार्क्ड ऑन द एलएमएस, एवरीथिंग विल बी ऑन द एलएमएस। और आपने उसको विद इन द टाइम करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उसको आपके सबमिट कर देना है एलएमएस पर ही। ये तो हो गया क्विज के बारे में। असाइनमेंट जो है वो भी मैं डाल दूंगा, आपको बता दिया करूंगा कि कब आपकी असाइनमेंट है। आप उसको चेक कर लीजिएगा एलएमएस पर। उसके लिए आपको 2-3 दिन मिलेंगे असाइनमेंट को सबमिट करने में। वो भी एलएमएस पर डाली जाएगी असाइनमेंट। एलएमएस से आप उसको कॉपी करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में। और विद इन द टाइम जो है उस पर जो टाइम पीरियड होगा गिवन होगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट करना है एलएमएस पर। वहीं से मैं चेक करूंगा क्विज़ेस भी और एलएमएस भी, वहीं से पिक करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो असाइनमेंट के लिए आपको 2-3 दिन दिए जाएंगे और क्विज में आपको ड्यूरिंग द क्लास ही होगा, ये क्लास के अंदर ही होगा, 15 मिनट्स का होगा। वहीं आपने सॉल्व करना होगा और वहीं आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करना होगा। मिड टर्म जो होगा ये 2 आवर्स का होगा। ये शेड्यूल्ड होंगे, मिड टर्म और फाइनल जो है ना, मिड टर्म और फाइनल दोनों शेड्यूल्ड होंगे। ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको इसका शेड्यूल देगा। तो ये 2 घंटे का होगा मिड टर्म। अगर 2 घंटे का मिड टर्म है तो उसमें आपको आधा घंटा उसका सबमिशन का दे दिया जाएगा, तो 2.5 घंटे इस तरह हो जाएंगे। इस तरह फाइनल जो है 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होता है फाइनल। और मिड टर्म के 30 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा और सबमिशन के लिए आधा घंटा करीब और दे दिया जाएगा आपको। फाइनल जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ये 3 आवर्स का पेपर होगा और इसमें आपको तकरीबन 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा सबमिशन के लिए। इसमें 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा सबमिशन के लिए। तो इसमें खास चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाउ क्विकली यू मे कन्वर्ट योर इमेजेस इनटू पीडीएफ। इसकी आपने खास प्रैक्टिस करनी है। मुस्तफा रहीम, इन्होंने आईडी लिख दी। तो इनको मैं एडमिट कर देता हूँ। मुस्तफा रहीम को इन्होंने अपनी आईडी लिख दी। अब एक रह गए बादल अहमद, उन्होंने अभी तक नहीं लिखी। तो वो जब तक नहीं लिखेंगे वो बाहर ही रहेंगे। ये आपको मैंने बता दिया कि फाइनल 3 घंटे का होगा, प्लस आपको सबमिशन का टाइम दिया जाएगा 1 घंटा तकरीबन शायद दिया जाता है। इसी तरह मिड टर्म में ये 2 घंटे का पेपर होगा और उसके एक्स्ट्रा जो है आपको आधा घंटा तकरीबन दिया जाएगा ताकि आप इसको कन्वर्ट करके सबमिट कर सकें। तो इसमें खास स्किल जो आपको चाहिए वो तो आपने करना ही है। इसको सॉल्व करना कैसे करना है वो सब आपने करना होगा। लेकिन खास जो आपको स्किल चाहिए वो चाहिए हाउ टू कन्वर्ट इनटू द पीडीएफ। हाउ टू कन्वर्ट इनटू द पीडीएफ। तो मेरे पास 1-2 जो ट्यूटोरियल हैं पिछले उन्होंने दिए हुए हैं मुझे, ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने, हमारे सीओएचएस वालों ने भी दिए हुए हैं। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ट्यूटोरियल्स उनके हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है ताकि जितना जल्द से जल्द आप इस काम को निपटा सकें वो बेहतर है। दूसरी बात ये मैं देखने में आया है कि बच्चे जैसे फाइनल है, 3 घंटे का पेपर है, तो आप 3 घंटे में ही उसको सॉल्व करें। सबसे पहले क्या किया जाता है मिड टर्म और फाइनल में या क्विज में, आप उसको नोट कर लें अपने पास, ओपन करें और नोट कर लें। फिर उसको आप जरूरी नहीं है आप नेट पे बैठे रहें, नेट को चाहे तो बंद कर दें, आप उसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद उसको जो है आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और पीडीएफ में कन्वर्ट फिर आप नेट पे आ जाएं एलएमएस पर और उसको सबमिट कर दें। इसी तरह मिड टर्म में है और फाइनल में है। जो इनका टाइम मुकर्रर है उस टाइम के अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व में उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जा रहा है वो सिर्फ सबमिशन के लिए है। तो वो सबमिशन वाला टाइम आप उसको सोल्यूशन में मत लगाएं। सबमिशन के फिर आपको टाइम नहीं बचेगा और फिर लेट हो जाएंगे और फिर वो तमाम चीजों पे पानी फिर जाएगा। आपने तो सारा कर लिया 2.5 घंटे का, अगर आपको 2 घंटे मिड टर्म का दिया गया था प्लस हाफ आवर आपको उसके लिए दिया 2.5 घंटे दिए, आप 2.5 घंटे में उसको सॉल्व ही करते रहे
कि पूरे कर लूं, पूरे कर लूं, पूरे कर लूं। अब वो सॉल्व हो गए, अब पता चल रहा है कि वो आप उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वो सारा करने से क्या हुआ, आपको कोई फायदा तो नहीं पहुंचा, जीरो हो गया। हाँ, अगर आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देते तो कोई हर्ज नहीं है, आपको इतना टाइम तो मिलता कि उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट कर सकें। तो बेटा इस चीज का आपने ख्याल रखना है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम को जाया नहीं करना चाहिए। किस तरह जो टाइम 3 घंटे का फाइनल है, 3 घंटे में खत्म कर दो। वो 1 घंटा जो उसमें सबमिशन का है, उसमें आप मत उसके चक्कर में पड़े कि वो भी आप सोल्यूशन में लगा दें। 3 घंटे में उसको खत्म कर लें। दूसरी बात ये, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर काइंडली सेंड मी ऑफिशियल बीएम क्लास ग्रुप लिंक। कैसे भेजूंगा भाई मैं? वो तो उस पे भेजा जाता है, आपके नंबर पे भेजा जाएगा। ऐसे कैसे भेज दूंगा मैं? क्या आपने कह दिया तो वो चला जाएगा? वो तो नंबर आपका होगा तो मैं भेज सकता हूँ ना बेटा। जब आपका नंबर होगा मेरे पास तो मैं भेज सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं भेज सकता। तो ये सब लोगों को आप बता दें कि भाई वो ऑफिशियल लिंक जो है वो ऐसे नहीं भेजा जा सकता, वो तो नंबर पे भेजा जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे। ऐसे भी नहीं, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपका होगा तो वो लिंक भेजा जाएगा, वैसे तो नहीं भेजा जाएगा। और अभी मैं व्हाट्सएप खोल के देखने बैठ जाऊंगा तो भाई वो मैं पढ़ाऊंगा किस वक्त? वैसे भी टाइम कम होता है इसमें, अटेंडेंस लगाना और ये और वो, पूरे नाम लिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अभी शुरू की क्लासेस है। तो उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्विज़ेस असाइनमेंट्स के बारे में बता दिया। तो क्विज़ेस आपको मैं अभी 1 हफ्ता पहले बता दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। तो उसके बाद जो है वो क्विज आपने देना है, उसकी तैयारी कर लेनी है और क्विज दे देना है और उसको सबमिट कर देना एलएमएस। बस इसमें मैंने फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आप प्रैक्टिस करें कि हाउ टू कन्वर्ट ऑन द इन द पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्मेट में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जो आपने सॉल्व किया उसको इमेज बनाए, इमेज को उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो आप फौरी तौर पर उसको कर लिया करें। जितना जल्द करेंगे उतना आपके पास टाइम सेव होगा। अच्छा, ये अभी क्लास ये 40 मिनट्स का हमारा सेशन होता है हर सेशन। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट वो कन्वर्जन में टाइम लेता है, उसके बाद नई क्लास शुरू हो जाती है। तो 5 से 10 मिनट के बाद दूसरी सेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें हम कोई गैप वैप नहीं देते, कोई ब्रेक नहीं देते। वही 5-10 मिनट का जो ब्रेक हर 40 मिनट के बाद आता है, 3 ब्रेक आएंगे क्योंकि 4 सेशंस हो जाएंगे 40-40 मिनट के बाद 60 मिनट्स के। तो इस तरह 20 मिनट का तकरीबन आपको ब्रेक मिल जाएगा तीनों सेशंस के दौरान। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो वो आप देख लीजिए। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी कहिए। सर ये जो आपने अभी बताया कि हमें एलएमएस पे अपलोड करना है, तो जी, अगर इंशाल्लाह हमारी यूनिट्स खुल जाती हैं तो तब भी हमें एलएमएस पे ही अपलोड करना पड़ेगा? अगर ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलती हैं, क्योंकि पिछली दफा भी सितंबर में खुल गई थी यूनिवर्सिटीज, लेकिन ये मैथमेटिक्स वगैरह की थ्योरी की जो भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही चली हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी गया नहीं हूँ, तो मैथमेटिक्स वगैरह की जितनी भी थ्योरेटिकल क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन ही चली है। अगर ऑनलाइन होगी तो वो सब ऑनलाइन चलेगा। अगर उन्होंने ऑन कैंपस कर दिया तो फिर ऑन कैंपस होगा, फिर तो वो जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन की। डिपेंड करता है। यस सर। हाँ, डिपेंड करता है बेटा। थैंक यू। तो अभी तो मैंने जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक मैंने आपसे बात की है। इसके बाद अगर सूरत हाल चेंज हो गई तो फिर इंशाल्लाह ऑन साइट तो जरा जरा अच्छा भी रहता है। मैं तो खैर ऑन साइट को पसंद करता हूँ। चलो क्लासेस तो ऑनलाइन ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एग्जाम है ना वो मुझे तो कुछ वो नहीं लगते। मैं तो उनको पसंद नहीं करता।
लेकिन एक पॉलिसी हमारी यूनिवर्सिटी की ठीक है जो चल रही है, गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी की, एचईसी की, तो पॉलिसी चल रही है। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसमें ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह अगर वो खुल गई, अल्लाह ताला अल्लाह करे खुल जाए, तो फिर हम वो क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास में सब कुछ होगा। तो अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम बॉड मॉस करते हैं। बॉड मॉस वो रूल है जिसके तहत अगर एक से ज्यादा ऑपरेशंस हमारे पास हो तो हम वो ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो उनका क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है कि बी मीन्स ब्रैकेट्स, ओ मीन्स ऑफ, जैसे हम लिख देते हैं हाफ ऑफ 4, क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ 4, क्यों लिख देते हैं, तो ये वो ऑफ है। तो ये जस्ट लाइक द मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, जस्ट लाइक द मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम मल्टीप्लीकेशन से चेंज कर देते हैं, और ये 2 1 2 2 2 4, तो हाफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, हाफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। तो ऑफ इज जस्ट लाइक द मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, अगर ये साइन मल्टीप्लीकेशन का होगा तो फिर यहाँ होगा, अगर ऑफ का साइन है तो ब्रैकेट के फौरन बाद हमें ऑफ को करना है। अहमद सखार, इसने भी आईडी नहीं लिखी भाई, आप इनको बता दीजिए। तो ये ऑफ है, ये ऑफ था, ऑफ को हमने जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन हम इसको सॉल्व करना है, तो 1 2 2 4, तो 2 आ गया, हाफ ऑफ 4 क्या आ गया 2, 1/2 ऑफ 4 यानी हाफ ऑफ 4 2 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद हम डिवीजन, डी मींस डी फॉर डिवीजन, उसके बाद हम डिवीजन को ऑपरेट करना है, उसके बाद जो है हमने मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन का नंबर डिवीजन के बाद आता है, याद रखिए। फिर एडिशन है, एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का नंबर सबसे आखिर में आता है इफ यू हैव ऑल द ऑपरेशंस एट अ टाइम। इफ यू हैव डिफरेंट ऑपरेशंस एट अ टाइम, तो सब्ट्रैक्शन विल बी डन एट द एंड। ब्रैकेट्स विल बी सॉल्व फर्स्ट, ब्रैकेट्स का मतलब ब्रैकेट्स अगर कहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको ओपन करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले इनसाइड, उसके बाद उसको ओपन करेंगे, तो दैट विल बी डन फर्स्ट। उसके बाद अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ है तो उस ऑफ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर डिवीजन भी मौजूद है, देन वी विल सॉल्व द डिवीजन, we will operate the division. After that the multiplication, so multiplication will be followed by the division, then addition and then subtraction। addition और subtraction सबसे आखिर में आता है, अगर ये सब मौजूद है, सब नहीं होती, दो चार वो होती हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं मैथमेटिक्स के जो हम फॉलो करते हैं, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ब्रैकेट्स कई किस्म के होते हैं, एक अंडरलाइन भी एक ब्रैकेट होता है, वो भी अंडरलाइन ब्रैकेट होता है, इसके नीचे कुछ लिखा होता है, तो सबसे पहला हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद ये है, ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहलाता है, स्मॉल ब्रैकेट या इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, देन दिस वन,
दिस इज कॉल्ड ब्रेसेस, और जनरली हम इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। जनरली हम इसको क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और सबसे आखिर में ये ब्रैकेट होती है, ये कहलाती स्क्वायर्स, और ये अंडरलाइन। ये अंडरलाइन, सबसे पहले अंडरलाइन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंडरलाइन को खत्म कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ओपन करेंगे। फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट इज इनसाइड, एंड देन वी विल ओपन इट। आफ्टर दैट ब्रेसेस या करली ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद उसको ओपन कर देंगे, एंड इन द एंड स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, और उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, और उसका ये ऑर्डर है ब्रैकेट्स का। सबसे पहले अंडरलाइन इफ देयर इज, देन द स्मॉल ब्रैकेट और द पैरेंथेसिस, देन द ब्रेसेस और द कर्ली ब्रैकेट, एंड देन द स्क्वायर और द लार्ज ब्रैकेट्स। तो ये इनका ऑर्डर है। इसके ब्रैकेट के बाद हम ऑफ वाला करेंगे, अगर है